सो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे, दो पार्ट्स में डिस्कशन करेंगे। आई ट्राई टू कीप इट इन 40 मिनट्स। अगर 40 मिनट्स में नहीं हुआ फिर देखते हैं क्या करना है। आई प्रोमिस्ड माई वाइफ कि इसके बाद हम गेड़ी पे जाएंगे, दैट्स व्हाई कंपनसेटेड। ठीक है, लेट नाइट वर्क। तो कल वैसे भी कल इट्स माई एनिवर्सरी, तो मैंने कल वैसे ही ऑफ लिया हुआ है। तो सो नाउ आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। आज मैं दो तीन चीजें तुम्हें बहुत पावरफुल बताने जा रहा हूँ, एंड वो मैंने शायद अभी तक किसी बैच में इस साल नहीं बताई है। एंड यू कैन पार्टिसिपेट ऑल्सो। वाई डू यू थिंक सो? क्लास 10th का रिजल्ट, बोर्ड एग्जाम के मार्क्स इंपॉर्टेंट है। कैन एनी वन वॉन्ट टू कम इन द पिक्चर एंड आंसर दिस? माई क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। 10th के बोर्ड एग्जाम्स का रिजल्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? अब हम आज ये नहीं बोलेंगे इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं ही, अगर आप मतलब जो बच्चे मुझे बहुत क्लोजली जानते हैं और जब वो अपने नंबर मेरे से शेयर करते हैं और परेशान होते हैं, तो मैं बोलता था भाड़ में जाए नंबर। ठीक है, देख लेंगे, तुम्हारे पेरेंट्स को भी संभाल लेंगे। ठीक है। एंड आज मैं ऑन द कॉन्ट्ररी फॉर द फर्स्ट टाइम मैं बहुत खुले में बोल रहा हूँ, बिकॉज मैंने हर चीज़ का एक वक्त होता है। तो आज मैं बहुत खुले में बोल रहा हूँ कि मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के। और इसका इसका एडमिशन से कोई लिंक नहीं। मैं पहले क्लैरिफाई कर दूं ताकि आंसर्स वुड भी से डम आंसर्स ना आए। डम ऐसे आपको जो इस एज में समझ आता है। इसका एडमिशन से कोई लिंक नहीं है। इसका स्कूल एडमिशन से कोई लिंक नहीं है। इसका घर वालों की एक चौड़ से कोई लिंक नहीं है। इसका रिश्तेदारों में एक आपका नाम बनेगा उससे लिंक जरूर है थोड़ा थोड़ा। एक आप चौड़ में जब रिजल्ट आता है, अच्छा तो हम कॉलर घूम के 3 4 दिन हफ्ता, जब मई में रिजल्ट आएगा हम ऐसे घूम घूम सकते हैं, वो भी ठीक है। बट आई रियली वॉन्ट टू अंडरस्टैंड दैट इम्पोर्टेंट है क्यों? 10th बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? नहीं नहीं, मैं एक आंसर अलाउ कर सकता हूँ सिर्फ, बिकॉज इट्स अ लेट नाइट सेशन, सो वी हैव टू वाइंड अप इन टाइम ऑल्सो, बिकॉज मैं तो 2 3 घंटे लगातार बोल सकता हूँ इस चीजों पे। कैन एनी वन किड हु वांट्स टू आंसर दिस? आई होप यू ऑल हैड योर डिनर। मैं आंसर करता हूँ। बहुत ध्यान सुनना, एंड इट्स अ मेच्योर टॉक। लाइफ में लाइफ में बहुत बार ऐसा होगा जब हम बड़े हो जाएंगे, जब आप लोग बड़े हो जाओगे, 20 साल, 22 साल, 25 साल, 28 ईयर्स एंड ऑन और बड़े। बट ये अगले 10 12 साल में जब आप बड़े हो गए, तो बेटा ऐसा होगा, लाइफ बहुत बार ऐसी सिचुएशंस सामने लाती है जब हम लोगों का बैंड बज जाता है। जब हम लोगों को अपने आप पे एज अ ह्यूमन बीइंग डाउट होना शुरू हो जाता है कि एम आई इवन कैपेबल। वो किसी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में हो सकता है, वो किसी जॉब के टाइम पे हो सकता है, वो किसी कॉलेज एग्जाम में हो सकता है, वो किसी और पोस्ट ग्रेजुएशन के एंट्रेंस एग्जाम में हो सकता है। जब हम लाइफ में द बैक्स आर अगेंस्ट द वॉल, हमारा पूरा बैंड बजा हुआ है, जब हमें खुद पे एक होता है जब लोग हम पे डाउट करते हैं, तब प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में, बिकॉज लोग तो डाउट ही करते हैं। प्रॉब्लम तब आती है यार जब हमें खुद अपने आप पे डाउट करने लग जाते हैं। व्हेन वी स्टार्ट टू डाउट कि डू आई हैव इट इन मी, कैन डू आई, जो मैं सोचता था मैं चैंपियन हूँ, मैं चैंपियन बनूंगा, मेरे में है, क्या मेरे में है? जब एक इंसान उस दौर से गुजर रहा होता है, तो बाउंस बैक करने के लिए या तो बाउंस बैक ना करो, गिर जाओ गिरे रहो, बट बिना बाउंस बैक करे, जिसको हम प्रॉपर्टी ऑफ रेजिलियंस बोलते हैं लाइफ में, बिना बाउंस बैक करे हम कभी भी सक्सीड नहीं हो सकते। चाहे मैं 90% से ऊपर वाला बच्चा हूँ, फेलियर मिलेगा ही मिलेगा, मैं आज लिख के देने को तैयार हूँ लाइफ में। मैं 100% वाला बच्चा हूँ, फेलियर मिलेगा। मैं 70 वाला बच्चा हूँ, मुझे फेलियर मिलेगा, फेलियर का सामना करना ही पड़ेगा। इन दोज डेज, इन दोज टफ डेज, मेरा दिमाग एज अ ह्यूमन बींग मेरे पास्ट सक्सेस को ढूंढने की कोशिश करता है। और जब वो पास्ट सक्सेस में उसको वो रिलेशन मिलता है कि यार आई एम द सेम गाय who was not very well prepared, maybe not that well prepared, but I ended up touching my dream score, my dream percentage in the board exams. For that tough phase, that previous success जो अब तुम्हें मिलेगा अगले 2 महीने में,
will ensure that we win it together. एंड व्हेन यू वुड बी 22 साल 23 साल 25 साल 21 साल और जब तुम स्ट्रगल कर रहे होगे लाइफ में, तब मैं तुम्हारे साथ ऑब्वियसली नहीं हूँगा। तो उस स्ट्रगल के दिनों में जब तुम पीछे सोचोगे, तब तुम्हें याद आएगा कि यस, यू आर कैपेबल, बट द पीपल माइट बी डाउटिंग यू, द वर्ल्ड माइट बी अगेंस्ट यू, बट यू वुड नीड अ फ्लिकर ऑफ होप मेरे बच्चे। And that flicker of hope is one of the finest, simplest way is scoring very high marks in 10th class. I'm saying very high ka matlab whatever is your dream. It could be 80 for you, 85 for you, 90 for you, 95 for you, 75 for you, 100 for you. But the point is, ये आपके फ्यूचर सेल्फ के लिए बहुत 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 जरूरी है। So this is the most important thing. So anybody who says that marks important nahi hai, trust me, nahi hai, in terms of in the context of whatever bullshit people tell you, it is not important. Trust me on this. But मैंने तुम्हें आज बहुत deep secret बताया है कि important है क्यों. So on this note, let's begin today's interaction now. So now अब लॉजिक क्या है कि कुछ चीजें क्लैरिफाई करते हैं, then I'll teach you something magical today. I hope as per the instructions you are having your white sheet with you. Make a thumbs up in front of me. Good. You are having a scale with you. Great. स्केल बॉयज़ के पास जनरली नहीं होता है, बट अरेंज कर लेना बॉयज़, ठीक है। अगर नहीं भी होगा तो इंस्ट्रक्शन सुन के बाद में कर लेना। एंड यू हैविंग अ वाइट शीट एंड अ स्केल एंड अ पेंसिल और अ पेन विद यू, दैट इज गुड टू गो। जॉनथन भी आया आज सेशन में। वाह जॉनथन, क्या बात है, रेड टी शर्ट एंड जॉनथन। चाहत तेरा खत्म नहीं हो रहा, जो भी वोट का शोट का पीरियड। सो नाउ now something very important, something very important. uh, what what differentiates between a person who will achieve his score, desired score, and what will and not so desired score? Will it be hard work? Answer is no, because most of you, I know you guys are Genesis students. I know you've been pushed to the wall. You're putting an effort. I know that. Will it be smart work? Again, you guys are smart generation. You don't need to work smart. Your generation is very smart. So वहाँ पे भी differentiator नहीं है. Would it be a motivation? To an extent, yes. I think the biggest differentiator at the end of the game will be, at the end of the journey will be, let me tell you a story now. A real story. मैं historic characters के नाम भूल गया हूँगा because I read it very long time back, but it will make sense to all of you. So एक 12-13 साल का लड़का था. This is a story based out of US. मैं तुम्हें exact characters फोटो भी खींच के भेज दूंगा. I read this book a long time back. So the book's name was Awaken the Giant Within by Tony Robbins. It's one of my favorite book. So the book में एक स्टोरी थी कि एक 12-13 साल का बच्चा was a rugby fan. यूएस में बहुत ज़्यादा सॉकर से ज़्यादा, फुटबॉल से ज़्यादा रग्बी का क्रेज है। तो वो ये 12-13 साल का बच्चा रग्बी का फैन था और उसका एक आइडियल था, एक प्लेयर आइडियल था। आई थिंक मिस्टर ब्राउन या कुछ ऐसा नाम था उस प्लेयर का। एंड ही वाज एंड दिस बॉय हु यूज्ड टू आइडलाइज दिस गाय जो प्लेयर था, ही वाज अ वेरी गुड प्लेयर। अपने क्लब में सारे रिकॉर्ड उसके थे एंड ही वाज अ बिग नेम। तो दिस गाय, यंग 12-13 साल का बच्चा, यूज्ड टू आइडलाइज हिम। But this young boy जो 12-13 साल का था, he was crippled with his legs. He had some defect from the childhood जिसकी वजह से वो सही से चल नहीं पाता था, पर वो उसको आइडलाइज करता था। और यूएस में क्या होता था, रग्बी मैचेस में 4 क्वार्टर में मैच होता है, 4 टाइम जोन में मैच होता है। और वो बच्चा जो था वो बहुत गरीब फैमिली का था। वो इतनी गरीब फैमिली का था कि वो कभी भी उस मैच की टिकट फ्री, मतलब टिकट नहीं अफोर्ड कर सकता जब भी वो उसका फेवरेट प्लेयर खेलता था। बट यूएस में क्या होता था कि कुछ एक टाइम पे, पुराने टाइम में, जो 4 क्वार्टर्स का मैच होता था, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, उसमें जो फाइनल क्वार्टर होता था जब, तो वो स्टेडियम सबके लिए ओपन कर देते थे कि कोई भी आके मैच देख सकता था। आई थिंक द प्लेयर का नाम मिस्टर ब्राउन था, इफ आई रिमेम्बर इट करेक्टली। आई रिमेम्बर इट द फ्लीटिंगली, आई एम रिमेम्बरिंग इट। तो वो उस 15 मिनट में, 20 मिनट के क्वार्टर में, 15 मिनट का शायद क्वार्टर होता होगा, वो फ्री में उसको मैच देखता था जब भी मौका मिलता था।
ये यंग सा लड़का, अपने फेवरेट प्लेयर का। एक बार क्या हुआ कि accidentally this boy met this, yeah, his idol of his, and in an ice cream store, and वो पागल हो गया, खुशी से पागल हो गया, एंड ही वेंट ऑन टू, अपने आइडल के पास गया, एंड इसने सेड कि सर आई एम योर बिगेस्ट फैन। तो एज अ हम्बल गाय, द प्लेयर वाज वेरी हम्बल, ही सेड ग्रेट किड, ग्रेट टू नो। तो वो अपना बिजी हो गया, प्लेयर अपना आइसक्रीम खाने में। इसने फिर उसको बोला कि सर मुझे आपके एक एक रिकॉर्ड का एक एक टाइमिंग पता है, कि आपने कौन सा रिकॉर्ड कब अचीव किया था, कौन सा रिकॉर्ड कब अचीव किया था, कौन सा कब, आई नो एवरीथिंग, आपने कब पेनल्टी शूट आउट किया, आई नो योर रिकॉर्ड्स बाय हार्ट, आई एम योर बिगेस्ट फैन। द प्लेयर सेड ओके बेटा, दैट्स ग्रेट, व्हाट्स योर नेम। तो उसने अपना नाम नहीं बताया, बच्चे ने, एंड इज लास्ट में उसने बोला उसको, एंड लुकिंग इन हिज आई, अब 12 साल का बच्चा, फिजिकली हैंडीकैप्ड, told that player, the idolized, जिसको वो idolize करता था, Mr. Brown, I think if the name is Mr. Brown, I promise you that one day I'm going to break every record of yours. And this guy went on to broke every damn record of his own idol. That's the power of setting up a goal. And that is the single differentiator between people, kids who end up being a champion in spite of being an average talent, and the kids who don't end up being a champion in spite of having a amazing talent. So this is the absolute critical power of goal setting. So in today's session, I will set up a goal now. Are you ready with me? I can't see the heads moving. I can't see the head moving. Are you ready with me, guys? सो तो नहीं, घर वाले तो नहीं सो गए, आसपास की माहौल शांत है, तुम भी डर रहे हो कि ये हफ्शी इतनी जोर से बोल रहा है। भाई मेरे घर में बहुत माहौल शांत है, मैं भी एक कोने में बैठ के आई एम टेकिंग दिस सेशन। जनरली आई डोंट, ठीक है, ग्रेट, दैट्स सो गुड। सो आई कैन सी द हेड्स नॉटिंग। सो अब क्या करना है फॉर नेक्स्ट, प्रोबेबली नेक्स्ट 10-12 मिनट्स, नेक्स्ट 10 मिनट्स और सो, सारी लिमिटेशंस लाइफ की भूल जाओ। एब्सोल्युटली, कि तुम्हें फिजिक्स कम आती है, फिजिक्स चलो सबको आती है, मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, केमिस्ट्री कम आती है, बायो कम आती है, मैथ्स कम आता है, या हिस्ट्री कम आती है, एक बार के लिए सब कुछ यहाँ से निकाल दो। इमेजिन दैट यंग 5 year old, व्हेन यू वर अ 5 year old किड, जिसको साले को जो चाहिए होता था उसके पीछे भागता था, चाहे गिर जाए फिर उठ के भागता। एक बॉल चाहिए, गरारी अड़गी ना कर। सो आई, यू नो, आई हैव अ 3 year old डॉटर। सो उसकी अगर गरारी अड़ जाती है कहीं, तो वो कांच के ऊपर से भी पास हो जाके भी अपना वो जो भी चीज उसको चाहिए। एंड आई व्हेन आई सी दैट माय यंग डॉटर, मुझे लगता है यार दैट्स द पावर ऑफ बीइंग सो लेजर फोकस्ड अपॉन द गोल, कि भैया वो बॉल रेड कलर की चाहिए तो चाहिए, चाहे मैं गिरूं वो फिर उठ जाएगी, चाहे वो 2 बार गिर जाए वो फिर उठ जाएगी। आई थिंक जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, हमें अडल्ट्स इतना वो कर देते हैं, टोन डाउन, कि we stop dreaming big. So for a change, let's dream big. So imagine, you can close your eyes now for next 2 minutes or 1 minute, whatever I'm asking you to do it. And we are talking about a short-term goal right now. I'm not talking about a 2027 goal. वो जब right time आएगा फिर करेंगे. We're talking about a 2025 goal. This is board exam. So imagine you have no limitation. And I request, if you can close your eyes, it will be great. If you don't want to close your eyes, it's absolutely up to you. Imagine you have all the power in the world to achieve whatever you want to, and it's mid May, 15 मई, 15 मई के अराउंड 2025, एंड हमारा रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है बोर्ड एग्जाम का। एंड यू सी योर ऑनलाइन रिपोर्ट कार्ड, देखते हो अपना रिजल्ट, ऑनलाइन चेक करते हो, पूरी एंग्जाइटी में बड़ी मुश्किल से अपने लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे रिजल्ट चेक करते हो। एंड व्हेन यू सी दैट रिजल्ट, starting from mathematics,
SST, depending upon आप CBSE हो क्या ICSE की हो, depending upon that, physics or science in totality, English, Hindi, Sanskrit, whatever languages, computer for few of you. Start. Can you mentally travel back to that time? May 2025, रिजल्ट आ गया है। आपकी स्क्रीन पे ये हबशी आदमी नहीं दिख रहा आपको, आपकी स्क्रीन पे आपकी रिपोर्ट कार्ड दिख रहा है, वो मार्क्स जो दिख रहे हैं। And that score is your dream score, what you wished for, what you aimed for, what you dreamt for when you started 10th, or maybe when you were in middle term 1 में. You are seeing that exact report card. प्रांजल को वो एग्जैक्ट मार्क्स दिख रहे हैं। मैथ्स ठक, केमिस्ट्री ठक, फिजिक्स ठक, फॉर ऑल ऑफ यू आई एम सेइंग। हाउ वुड यू फील? आपके पास पास कौन है, आपके आसपास उस टाइम पे कौन है? हु इज अराउंड विद यू? योर पेरेंट्स, मे बी योर मदर, योर फादर, योर सिबलिंग। पागलों की तरह you scream at the top of your voice. How are you feeling right now? How would you feel that? Try to feel that. You call your best friend immediately, तेरा क्या बना यार, मेरे इतने आ गए। Then second best friend, then maybe third best friend, maybe a boyfriend or a girlfriend. Then maybe you call your favorite teacher at Genesis, or obviously मैं ही हूँ सबका, so you call me or you text me कि सर इतना आ गया। Now gradually open your eyes. Be absolute fearless. Take that bloody sheet of paper in your hand now on the table. Draw a margin. Divide that in two columns. Let's do it right away. Divide that page into two columns. Draw a scale. Take a scale. उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करो। लेफ्ट हैंड कॉलम पे आपका सब्जेक्ट नेम आएगा, राइट हैंड कॉलम में ड्रीम स्कोर आएगा। बिना हेजिटेशन लिखना मेरे बच्चे, ड्रीम स्कोर। एंड डोंट सब में 100 मत लिख देना, बिकॉज ड्रीम स्कोर का मतलब यहाँ पे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अनप्रैक्टिकल स्कोर। एंड ये नहीं होना चाहिए कि अगर खनक अपना ड्रीम स्कोर लिख रही है तो वो ये सोच के लिखेगी कि यार चाहत क्या लिख रही होगी। वो स्कोर लिखना है जिससे कनक को खुशी मिले। तेजस तूने वो स्कोर लिखना है जिससे तेरे को खुशी मिले, दुनिया भाड़ में जाए। सेम इज फॉर दक्ष, सेम इज फॉर राजीव, सेम इज फॉर जोनाथन, सेम इज फॉर रक्षित, सेम इज फॉर निपुण, रुद्र, आहान, उदय, ईशान, प्रथम, दिव्यांश, सौम्या, गुरमन, पुष्टि, अनन्या, भाविक, ध्रुव, प्रसाद, नैना, अरुष, तनिष्क, मननप्रीत, भव्य बंसल, ऑल ऑफ यू बेटा, अभिमन्यु। अगर आई एम सॉरी इफ आई एम नॉट नेमिंग एनीवन, बहुत सारे बच्चे हैं आज स्टेशन में। प्लीज फियरलेस होके 5 मिनट मेरे कहने पे, 5 मिनट वो लिखो, वो लिख रहे हो खुल के लिखो जिससे तुम्हें खुशी मिले, चाहे पेरेंट्स को खुशी मिले या ना मिले, जिससे तुम यू वुड बी एलेटेड, यू वुड बी स्क्रीमिंग विद जॉय, आई हैव डन इट। वो डायलॉग निकले अंदर से, हिंदी में भी निकल सकता है मेरे जैसे बंदे का, आई हैव डन इट मैन, मैंने कर दिया। ICSE वाले बच्चे 10 सब्जेक्ट लिखेंगे, CBSE वाले बच्चे 5 या 6 सब्जेक्ट डिपेंडिंग अपॉन एडिशनल सब्जेक्ट लिखने के। व्हेन यू राइटिंग डोंट फील दैट आज तक नहीं हुआ, आज कैसे हो जाएगा। व्हेन यू राइटिंग डोंट फील दैट पेरेंट्स इसको देख के हंसेंगे, बेइज्जती हो जाएगी। नहीं हुआ तो आज फॉरगेट अबाउट नहीं हुआ, इमेजिन अगर हुआ तो। अगर अगर आप नहीं लिखना चाहते तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, यू कैन लीव द मीटिंग बेटा, दिस इज नॉट फॉर यू, मे बी आई एम नॉट फॉर यू एज अ मेंटर। गो क्रेजी। Come on, let your imagination go wild, let your feelings go happy.
ये नहीं सोचना प्री बोर्ड में 80 में से 60 आ रहे हैं, वहां 80 में से 78 कैसे लिख दूं। ट्रस्ट इट। अगर कटिंग भी हो रही है कोई बात नहीं, इसको बाद में फेयर डाउन कर लेना। और नाउ जस्ट let it flow, let the happiness flow. But remember, you when you're writing, the feeling should be वही जो आप अपना रिजल्ट स्क्रीन पे देख के चीख मार रहे हो, मम्मी को जब भी पा रहे हो, पापा को जब भी पा रहे हो, पापा हो गया, मम्मा हो गया, या पापा ऑफिस में उनको कॉल करके बोल रहे हो, पापा मेरे इतने नंबर आए हैं, आप मैंने कहा था ना। दैट काइंड ऑफ हैप्पीनेस से लिखना है मेरे बच्चे। जैसे जैसे लिखना शुरू कर दोगे, जिसका पूरा हो जाएगा, जस्ट मेक अ थम्स अप सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड किस किसका हो गया। अब मैं 1 मिनट बिल्कुल नहीं बोलूंगा। इफ यू हैव डन इट, उसको 2-3 बार पढ़ो। एक ही बार लिखना है। प्लीज मेक अ थम्स अप इफ यू आर डन फॉर द इवनिंग, इफ यू डन फॉर द, इफ यू हैव रिटन इट। मुझे कैसे पता लगेगा ना कौन कौन लिख चुका है। सीबीएसई का यू मस्ट हैव बीन फिनिश बाय नाउ। तुम्हारा तो 5 ही सब्जेक्ट है भाई, कौन से? तुम क्या 12th का भी लिख रहे हो क्या साथ साथ? या जेई नीट का या सीयूटी का या एंट्रेंस भी लिख रहे हो क्या? आईसीएसई गाइस, हैव यू डन इट? हो गया? कौन कौन रह गया है? ओके, इफ यू हैव डन इट नाउ, जो मैं लाइन बोल रहा हूँ वो लिखो बिल्कुल बॉटम पे। सो फॉर एग्जाम्पल यू कैन लुक एट माई डायरी। सो दिस इज माई डायरी। जहाँ पे आपने अपना टेबल लिख लिया, इसको टेबल में क्लोज कर देना। इसको टेबल में एंड में कुछ ना कुछ जगह पर डेफिनेटली बची होगी शीट पे। पहले सुन लो, अब लिखो। आई, नो नो नॉट आई, दिस, लिखो दिस, THIS, दिस इज माई एक्चुअल रिपोर्ट कार्ड ऑन May 2025, and I have scored, and I have scored, Jonathan तू सो ही गया क्या? एंड आई हैव स्कोर्ड, एक छोटी सी जगह छोड़ दो जहां पे आप बाद में अपनी परसेंटेज कैलकुलेट कर लेना इस हिसाब से। डैश परसेंटेज इन माई बोर्ड एग्जाम्स। दिस शीट ऑफ पेपर, दिस इज फुल स्टॉप, दैट्स इट, दिस द एक्सरसाइज इज डन बेटा नाउ। अब इस शीट ऑफ पेपर का क्या करना है?
You understand this now. I want to make you understand. आप लोग जो अपने पेरेंट्स के साथ you go out for dinners. I'm sure you go out for dinners, maybe lunches, maybe some break, है ना? तो when you place an order, listen to me very carefully. जब हम किसी रेस्टोरेंट में जाके ऑर्डर प्लेस करते हैं, दाल, पनीर, डोसा, नूडल्स, चिकन, वॉट एवर इट इज, तो जब वो आधा घंटे का टाइम लेता है वेटर, या 40 मिनट का टाइम लेता है बनाने में, तो आप अपने पेरेंट्स से क्या ये डिस्कस करते हो कभी कि पापा आज पता नहीं खाना आएगा कि नहीं आएगा, आज दाल ऑर्डर की है, पता नहीं लाएंगे कि नहीं लाएंगे, भूल तो नहीं जाएंगे? No, no, you don't discuss that. What do you discuss? You discuss about life, career, future. Maybe you scroll your stupid mobile phone in front of your parents when they are talking to you. Maybe it could be anything and everything, but you don't doubt. You don't talk about आएगा कि नहीं आएगा. You only talk about order placed. You forget about that and you enjoy that order when it arrives. Yes or no? Assume absolutely same with this report card. Absolutely same with this report card. You have placed an order now. The universe does not understand negatives or difference between positive and negative. इसको अब आपने कहाँ लगाना है? मैं कल भी कैजुअली 2-3 बच्चों से बात करते हुए बोल रहा था, आइदर यू कैन, इफ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंस, तो मुझे तो पूरा है इन टर्म्स ऑफ कि आपको ये, अगर आप अपने स्टडी टेबल पे जहाँ पढ़ते हो उसके सामने लगा लोगे और पेरेंट्स उसको देख के आप कॉन्शियस नहीं होगे। देखो, ऐसा नहीं करना कि आप उसको देख के कॉन्शियस हो रहे हो और आप नेगेटिव फीलिंग्स में चले जाओ, फिर कोई फायदा नहीं है। आई वुड फील दैट यू शुड हैव इट। जैसे आप लोग सब अपने टेबल्स के सामने बैठे हो, मोस्ट ऑफ यू कैन सी इट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ योर टेबल्स। डेफिनेटली आप आसपास कोई टेबल होगा, दीवार होगी, उस पर प्लीज पेस्ट इट। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा हिडन रखना है पेरेंट्स से, तो इसके ऊपर एक सिंपल व्हाइट पेपर लगा के फिर पेस्ट कर दो, उसके अंदर इसको रख दो। अगर आप बट जितनी बार इसको आप देखोगे उतना द लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल वर्क फॉर यू। कैन आई बी ऑनेस्ट विद यू? It's a tough thing to understand, but you guys are grown up and I'm mentoring you for life. एक टाइम के बाद, एक स्टेज के बाद हार्डवर्क सिर्फ काम नहीं करता यार। You need the universe to help, universe to make it work for you. And we are making the law of attraction work for us. Law of attraction. I'm closing it in the next 1 minute now. Law of attraction like law of gravity. Physics की भाषा में समझाता हूँ। Does not, अगर मैं अभी फॉर एग्जाम्पल उठा के प्रथम को ऊपर फेंक दूं और अन्य को भी ऊपर फेंक दूं, दीपिका को भी ऊपर फेंक दूं, निपुण को भी ऊपर फेंक दूं, द लॉ ऑफ ग्रेविटी विल नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यार अन्य इज अ वेरी गुड गर्ल, मैंने इसको नीचे गिराना नहीं है, या प्रथम इज अ वेरी नॉटी बॉय, अब इसको मैंने नीचे गिराना है, या दीपिका इज अ वेरी इरेगुलर गर्ल इन जेनेसिस, इसको मैंने ज़्यादा चोट पहुंचानी है, या निपुण सारा टाइम फोन स्क्रॉल करता है, इसको तो मैं बहुत बहुत जोर से चोट लगाऊंगा। द लॉ ऑफ ग्रेविटी इज फुल प्रूफ। जिस भी बॉडी का मास होता है उसको वो नीचे खींचेगा। येस और नो? You guys are Genesis students, you understand the physics. Same is with the law of attraction. It does not distinguish between a good boy and a bad boy. बच्चे मुझे आके बोलते हैं, सर मैंने अपनी जिंदगी में पूरा सैक्रिफाइस किया, मैं पूरा पढ़ती हूँ। I'll be very honest with you, this is a very hard talk. अब 3 दिन बाद एक और सेशन करेंगे, अब अगले 15 दिन में 3 से 4 सेशन करेंगे ऑनलाइन। मैं सर बहुत अच्छी बच्ची हूँ, मैं बंक नहीं करती, मेरी फ्रेंड्स ये भी करती हैं, ये भी करती हैं, वो सब कुछ करती हैं, मैं कुछ नहीं करती, फिर मैं पढ़ती भी हूँ सारा दिन, फिर भी सर मेरे नंबर नहीं आते, उनके नंबर आ जाते हैं। बिकॉज योर माइंड सेट इज नॉट ऑफ बीइंग अ चैंपियन। आप पढ़ रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, बट आपका यहाँ से थॉट प्रोसेस क्या जाता है, मुझसे नहीं हो रहा, मेरे मार्क्स आएंगे कि नहीं आएंगे। यू आर कीपिंग अ एलिमेंट ऑफ डाउट। सो ग्रेविटी की तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन डज नॉट डिस्टिंग। हमने कितने लोग देखे हैं जब हम पेरेंट्स हमारे गालियां देते हैं लोगों को, यार बहुत करप्ट बंदा है, इज अ करप्ट पॉलिटिशियन, इज अ फिल्दी बिजनेसमैन, बट इज अ करप्ट गाय एंड ऑल। कैसे बन गए वो, अगर इतने एथिक्स की बात होती तो? क्योंकि बात एथिक्स की नहीं होती, एक पॉइंट के बाद जाके बात आपके माइंडसेट की होती है। आप कैसा अपना लॉ को, आई वुड से लॉ को, आप क्या एनर्जी यूनिवर्स को दे रहे हो। इट्स टफ थिंग टू अंडरस्टैंड। सो एक पॉइंट, आई एम नॉट सेइंग बी मॉरली इनकरेक्ट, be morally correct, but practice law of attraction. And this is the first time I've taught you something which will
बी अ गेम चेंजर। मैं लास्ट ईयर के बैच का बता देता हूँ। मैंने ऐसी जब क्लास सेशन किया था, ऑफलाइन किया था, एक बैच में जाके किया था। उसमें तभी मैंने आज ऑनलाइन किया, सो दैट आई कैन मीट मोस्ट ऑफ यू एंड फ्यू ऑफ देम कैन सी द रिकॉर्डिंग ऑल्सो। There were around 15, 18 kids in that. 12 of 13 exactly mapped the similar kind of a scorecard what they wrote with me. 12 से 13 बच्चे, सिर्फ 2 से 3% का ऊपर नीचे फर्क आया था। आई एम नॉट, मैं ऑब्वियसली क्योंकि तुमने लिखा है, तुम ज्यादा जानते हो। 2 से 3% का वेरिएशन था 12 बच्चों में, 18 में से। Again, that depends upon how many time you are seeing this every day, hanging on your wall or hanging on the sheet. I love you all, you know that. Let's achieve your dream percentage. Today is Wednesday. इसको संभाल लो। इसको कहीं, इसको बारी बारी देखना है। एंड फॉर नाउ, गुड नाइट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। किसी को कुछ बोलना है तो चैट पे बोल दो। वी हैव 2-3 minutes। ग्रेट, थैंक यू सो मच। बाय तो कर दो। बाय राजीव।